वन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। हे ईश्वर हम पर कृपा करें। जय सिया राम। हम आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं 6वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन के द्वितीय दिवस में। सम्मेलन का विषय है रामायण और आधुनिक प्रबंधन। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में चीफ गेस्ट प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, निदेशक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM त्रिची, कीनोट स्पीकर प्रोफेसर विनोद शास्त्री, ज्योतिषी एवं सेवानिवृत्त कुलपति जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर और डिस्टिंग्विश स्पीकर प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता, मर्लिन डेविस कॉलेज ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन डाउनटाउन ने अपने विचारों से रामायण के आज के परिवेश में महत्व को उजागर किया। इसके अतिरिक्त सम्मेलन के पहले दिन 4 सत्रों में विविध शिक्षाविदों ने शोध पत्र के माध्यम से प्रभु श्री राम और रामायण संबंध गूढ़ रहस्यों से हमें लाभान्वित किया। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भवसागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन बस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और दशम दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम बिराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी हैं, लेकिन हम क्या सीखें उनसे, यहाँ बैठे विशिष्ट प्रस्तुतकर्ताओं को बतानी है। इस सत्र में हमारे समक्ष हैं अलका प्रमोद मैम, मधु चतुर्वेदी मैम और राम गिरीश द्विवेदी सर, जो हमें अपने शोध से लाभान्वित करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ राम मलिक सर से कि वे मंच पर सेशन चेयर के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें और सत्र के आगे की कार्यवाही को संभालें। सर प्लीज। जय श्री राम। जय श्री राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महाशाक्यचारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय श्री राम। तो आज का विषय है श्री राम पर आधारित है और 3 बड़े बड़े विद्वान हमारे ग्रुप के सबसे बड़े विद्वान हैं ये तीनों, और वो उस पर बोलेंगे। तो आप सब लोग इसका बहुत लाभ उठाइए और उनका सुनिए। अब मैं बोलूँगा अलका प्रमोद जी से, प्रार्थना करूँगा कि आकर के अपना काम शुरू करें। अलका प्रमोद जी हैं किधर? आइए आइए अलका जी। जय श्री राम। आज का हमारा विषय है विविधता, समावेशन और सर्वव्यापी राम। विविधता हमारी प्रकृति का सच है। कोई भी अनेक विविध प्रकार के तत्वों के संतुलित समावेशन ही सृष्टि का आधार है, और हमारे इस समावेशन से ही ये सृष्टि आगे चलती है। और इसकी विविधता है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, सब में विविधता पाई जाती है। एक नन्हे से कीड़े से लेकर हाथी तक के जीव जंतु पाए जाते हैं। एक छोटे से पौधे से लेकर बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। इसी प्रकार की विविधता मानव में भी पाई जाती है, और यही हमारे सृष्टि का आधार है। यहाँ तक कि मानव भी विविध प्रकार के तत्वों से बना है। रामायण में कहा गया है, रामचरितमानस में, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये जो विविधताएं हैं वही हमारे जीवन का सच है, और मानव के जीवन में
जो विविधताएं हैं, वो सांस्कृतिक विविधताएं हैं, लैंगिक विविधताएं हैं, शैक्षिक विविधताएं हैं, आर्थिक विविधताएं हैं, व्यवहार की विविधताएं हैं, क्षमताओं की विविधताएं हैं और भाषाई विविधताएं हैं, सामाजिक विविधताएं हैं। और उन्हीं के अनुसार उनका व्यवहार में भी विविधता है, उनकी बौद्धिक क्षमता में विविधता है, उनकी क्षमताओं में विविधताएं हैं। परंतु इन सारी विविधताओं के बीच में एक बात समान है कि श्री राम हम सब के मन में बसे हुए हैं। रमणे कणे कणे इति रामा। श्री राम हमारे सब के मन में जो बसे हैं, उसका क्या कारण है? आप सब जानते होंगे, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जब कोई चीज़ अनुपयोगी हो जाती है तो वो वर्षों बाद अपने आप नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। परंतु प्रभु श्री राम 7,500 वर्ष से अधिक पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे, परंतु आज भी उनको सब याद करते हैं, सबके हृदय में वो बसते हैं, उनके प्रति समान श्रद्धा है हम सब के मन में। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अभी जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मात्र अयोध्या नहीं, मात्र भारत नहीं, संपूर्ण विश्व जो है वो राममय हो गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि ये ऐसा क्यों है? 300 से अधिक भाषाओं में रामायण लिखी जा चुकी है, देश विदेश तक अनेक लोग राम को मानते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका एकमात्र उत्तर है कि वाल्मीकि की रामायण के अरण्य कांड में एक सूत्र है, रामो विग्रहवान धर्मा। राम धर्म के विग्रह हैं, राम नाम से धर्म स्पंदित होता है। यह सूत्र राम को संपूर्णता में परिभाषित करता है। हमारी मानवीय, जातीय, लोकगम, ऐतिहासिक, वैदिक, पौराणिक चेतना में जो भी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वानुकूल है, सर्वधर्म है, सर्वयुगीन है, वो सब राम तत्व में समाता है। विश्व संस्कृति में फैले राम तत्व तक मनुष्य के लिए जो भी सर्वोत्तम है वो राम है। राम ने धर्म और गुण का सेतु बनाया था। धर्म में गुण की अपनी महत्ता है, धर्म गुण को बताता है, और जो उन गुणों को आत्मसात करके अपने जीवन की राह पर चलता है वह धर्म का आचरण करता है। पर श्री राम ने अपने जीवन में उन सभी विविधता, अपने गुणों से उन सभी विविधताओं का समावेशन किया था। भारतीय संस्कृति के मूल्य उदात्त भाव में श्री राम ने पूर्णतः समाहित हो गए थे। श्री राम विविधताओं में समावेशन कैसे कर पाए, कैसे वो नायक बन पाए, इसका उत्तर श्री राम के गुणों में है। ये अवधारणा है कि 16 गुण होते हैं और एकमात्र श्री राम ऐसे हैं जिनके अंदर वो 16 गुण विद्यमान हैं, और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। वो गुण हैं, श्री राम गुणवान हैं, अर्थात गुणों के सागर हैं, वीरवान हैं, वो अपने अलौकिक अस्त्रों से सबको वश में रखने की क्षमता रखते हैं। जब रावण के वध की बात आई थी तो मुनि अगस्त्य के शस्त्रों का उन्होंने उपयोग किया था। धर्मज्ञ हैं, उनको धर्म का ज्ञान है, कृतज्ञ हैं, दूसरों के उपकारों को वो सदा स्मरण रखते हैं। केवट, शबरी, जटायु, हनुमान जी जिसने भी उनकी सहायता की, उन्होंने उसका उद्धार किया। सत्यनिष्ठ हैं, दृढ़ व्रत हैं, अपने प्रण पर स्थिर रहते हैं। जब उन्होंने अपने पिता को वचन दे दिया था कि वो वनवास के लिए जाएंगे, तो भरत ने, वहाँ की जनता ने उनसे कितना भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने अपने वचन से वो नहीं टिके। कार्यप्रेरणा युक्त हैं, कभी परिवार के संस्कार और परिवार के जो परंपराएं थी उनको उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। जब वो वन से लौट के आए थे तो सबसे पहले माँ कैकेयी के पास गए थे, क्योंकि उनके संस्कार थे अपने बड़ों का सम्मान करना। भले उन्होंने ही उनको वनवास भेजा था, तो उससे उनके संस्कारों में कोई भी अंतर नहीं आया। सर्वभूता हिता थे, प्रत्येक का हित करने वाले थे, उनका अपना हो या पराया। यहाँ तक कि जो असुर भी थे, रावण भी थे, ताड़का और बाली आदि का भी अंत समय में उन्होंने उद्धार किया था। विद्वान थे, इसमें कोई संशय नहीं है। राम राज्य उनका इसका सशक्त उदाहरण है, और अपने कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ थे। पत्नी को लंका से लाने के लिए उन्होंने अपना सारी शक्ति लगा दी। राम राज्य को उन्होंने अपने कर्तव्यों के आधार पर पालन किया।
एका प्रिय दर्शना थे, वो सबको प्रिय थे। जब वो वनवास के लिए जा रहे थे तो जहाँ भी जाते थे उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। आत्मवन है, आत्मसंयमी, दृढ़ निश्चयी और सत्यनिष्ठ। उन्होंने अपनी पत्नी को एक पत्नी व्रत का वचन दिया था, तो आजीवन उन्होंने उसका निर्वाह किया था। जिटा क्रोध है, जिनको अपने क्रोध पर वश होता है। जब जनकपुरी में उन्होंने स्वयंवर के लिए धनुष तोड़ा था तो परशुराम अति क्रोधित हो गए थे। लक्ष्मण ने उनके उत्तर भी दिए थे, प्रतिक्रिया भी दी थी, परंतु श्री राम पूरी तरह से शांत रहे थे। उन्होंने अपने क्रोध पर वश रखा था, लेकिन जहाँ पर क्रोध की आवश्यकता थी उन्होंने क्रोध भी किया था। जब सागर उनको लंका जाने के लिए राह नहीं दे रहा था और विनय से भी नहीं मान रहा था, तब उन्होंने क्रोध किया था। द्युतिमान और प्रकाशमान है। श्री राम का अर्थ ही आलोक होता है। जो भी राम का नाम लेता है उसके मन में प्रकाश होता है। अनासुयक यानी कि ईर्ष्या मुक्त है। उन्होंने सबके गुणों का सम्मान किया। जब उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ तो उसका श्रेय उन्होंने स्वयं नहीं लिया, बाकी सबको दिया। भरत को जब राजा बनाया गया तो उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं आई। कास्य विभ्याति देवा, जिनके प्रभाव से देवता भी अपने कर्तव्यों और नियमों का पालन करते हैं, उसका उदाहरण देवता भी देते हैं। श्री राम का हनुमान जी स्वयं भी देवता हो गए थे और उन्होंने उनको पग पग पर उनके आचरण को निभाया था। श्री राम के अंतर्निहित उनके गुणों और धर्म के सेतु का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, वह एक बहुत बड़ा कारण था श्री राम के हृदय में बसने का। जिस प्रकार काल चक्र में 24 तीलियां होती हैं और जब काल चक्र चलता है तो ये तीलियां उसके साथ चलती हैं, उसी प्रकार श्री राम ने अपने उपरोक्त बताए गए गुणों के साथ उन 24 सूत्रों को अपने जीवन में, अपनी जीवन यात्रा में साथ लेकर चले थे। और वो 24 सूत्र हैं: प्रेम, साहस, धैर्य, शांति, दया, अच्छाई, निष्ठा, सौम्यता, स्वविवेक, निस्वार्थ, त्याग, सत्य, उचित न्याय, क्षमा, कृपा, विनम्रता, समझदारी, सहानुभूति, ज्ञान, विद्वता, नैतिकता, सर्वहिताय, देवत्व व प्रकृति की अच्छाई में विश्वास। इन सूत्रों को अपने गुणों के साथ लेकर श्री राम ने अपने आचरण से एक आदर्श उपस्थित किया था। श्री राम के द्वारा प्रशस्त आदर्श के लिए सबके लिए प्रतिमान कैसे बने? अब यह एक प्रश्न आता है कि श्री राम में अगर ये आदर्श थे तो थे, लेकिन हर व्यक्ति उनको अपना आदर्श कैसे मानता है? संसार में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की विविधताएं हैं। तो श्री राम ने विविधता में समावेशन किया था, और समावेशन के लिए भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं जिनका उन्होंने निर्वहन किया था। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि एक विविधता में समावेशन के लिए क्या अपेक्षाएं होती हैं। समाज में जिम्मेदारियों को साझा करना, एक दूसरे का सहयोग करना, निर्बल की सहायता करना, परिवार और समाज को साथ लेकर चलना, सदा सीखना, स्वयं का विकास करना, और सबसे महत्वपूर्ण है सबका समर्थन लेकर चलना। और इन्हीं विविधताओं का समावेशन करके वो सामाजिक समरसता के नायक बन पाए थे। श्री राम ने वैभव तजकर वैराग्य को अपनाया, साधन नहीं साधना को महत्व दिया। वो त्याग को अपनाते हैं, परिग्रह के विपरीत अपरिग्रह के साथ खड़े होते हैं। श्री राम विविधता के मध्य समावेशन का एक अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि वो सबके राम हैं, जो भले अपनी चेतना में उनको विविध रूप में देखता है, परंतु एक समानता समावेशन को प्रश्रय देती है, और वो है श्री राम की उदात्त चेतना। श्री राम ने सामाजिक जिम्मेदारियों का साझा किया। वो धर्मज्ञ और समर्थ हैं। उन्होंने ऊंच नीच की विविधता को समाप्त किया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है शबरी। एक जाति पाति के भेद से परे एक स्त्री को के सम्मान का उन्होंने लोकाचार का संदेश दिया था। यहाँ यही नहीं, उन्होंने उसको नवधा भक्ति का ज्ञान देकर ये सिद्ध किया कि कोई किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, किसी धर्म का हो, यदि वो इसके योग्य है तो उसको वो शिक्षा मिलनी चाहिए। सर्वभूता हिता श्री राम ने सदा निर्बल की सहायता की। अहल्या का उन्होंने उद्धार करके लैंगिक समानता भी स्थापित की। तुलसीदास ने कहा, प्रभु श्री राम ऐसे दीन बंधु और बिना कारण ही दया करने वाले हैं।
कृतज्ञ श्री राम ने सबके सहयोग में विश्वास किया, चाहे वो निषाद हो, केवट हो। यह सब उन्होंने करके आर्थिक विविधता को दूर करने का संदेश दिया। वीरवान राम ने समाज में दायित्वों का निर्वहन किया। श्री राम ने ताड़का रावण जैसे असुरों का वध करके पृथ्वी को असुरों से मुक्ति दिलाई और विभीषण और सुग्रीव को राजा बनाकर सामाजिक न्याय के दायित्व का वहन किया। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने धरती को विजित करने के लिए कभी युद्ध नहीं किया, उन्होंने न्याय के लिए युद्ध किया और असुरों का नाश करके सुग्रीव और विभीषण को राजा बनाकर स्वयं आगे बढ़ गए। कार्य प्रेरणा युक्त तो वो थे ही, धर्मज्ञ भी थे, परिवार और समाज की महत्ता को मानते थे। इसीलिए जब राज्याभिषेक की बात हुई थी तो वो इस बात को लेकर थोड़ा सा सोच में थे कि मुझे ही क्यों राजा बनाया जा रहा है। और जब माता कैकेयी के कहने पर उनको वनवास दिया गया तो उनका ये सोच मिट गया। प्रत्येक संबंध के आदर्श मापदंड को स्थापित करने वाले राम ने एक आदर्श पुत्र, पिता, भाई, पति, राजा के रूप में परिवार में प्रेम और सौहार्द के भाव को अक्षुण्ण रखा। भाइयों के प्रति स्नेह का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जब भरत उनको लेने के लिए वापस अयोध्या लाने के लिए गए तो सबके मन में ये संशय हुई कि वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तब श्री राम कहते हैं, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, अर्थात भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु वो स्वर्ण मृग लेने जाते हैं। जब उनका हरण होता है तो वो लंका से युद्ध करके उनको लाते हैं, अर्थात वो पत्नी की आकांक्षा और सम्मान दोनों की रक्षा करते हैं। मात्र परिवार नहीं, समाज को भी वो साथ लेकर चले। प्रजा के असंतुष्ट होने पर पत्नी का वियोग सहा, संतान के सुख के आनंद से दूर रहे। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो राम ने अपनी श्वास, अपनी धड़कन को तजकर परहित में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। काक भुचुंडी तथा जटायु के प्रति उनके स्नेह, उनके पशु पक्षी के प्रति स्नेह, और जब वो वन में जाते थे तो जहाँ भी जाते थे तो पौधे रोपित करते थे, तो ये सिद्ध करता है उनकी जीव मात्र के प्रति सदाशयता की भावना। भले वो अवतार थे, परंतु जब मानव के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने जैसे जैसे उनको सफलता मिली अपने व्यक्तित्व का विकास किया और विनम्रता को अपनाया। सामुदायिक समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है विविधताओं के समावेशन के लिए। राम ने पग पग पर सामुदायिक समर्थन प्राप्त किया, चाहे वानर सेना को हो और चाहे जटायु। यहाँ तक कि अपने शत्रु रावण के भाई विभीषण का भी उन्होंने समर्थन प्राप्त किया अपनी सात्विक नीतियों के कारण। यही नहीं, जब वो पुल बना रहे थे तो नल नीर के साथ साथ एक नन्ही सी गिलहरी ने भी उन्हें सहयोग दिया और सहयोग के रूप में अपना समर्थन व्यक्त किया। बात केवल लंका के युद्ध के समर्थन की नहीं है। उन्होंने जब राम राज्य स्थापित किया तो अपने तीनों भाइयों और प्रजा के समर्थन से ही ऐसा राज्य स्थापित किया जो आज तक उसका उदाहरण दिया जाता है। मानस में लिखा है, राजघाट सब विधि सुंदर वर मज्जहि तहाँ बदन चावे उनर। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, छुआछूत का भेदभाव नहीं था। सरयू के राजघाट पर चारों वर्णों के लोग साथ साथ स्नान करते थे। सारांश ये है कि श्री राम जीवन का परम सत्य और मानवता के लिए आदर्श है। उनके चरित्र का संतुलन उनकी सर्वव्यापकता का कारण है। न वो अति तापदग्ध हैं, न अति क्षमाशील हैं, न आक्रामक हैं और न निष्क्रिय हैं। उनके चरित्र में संवेदना है, सक्रियता है, सद्विचार है। मानव की निराशा संघर्ष में राम एक विश्वास के रूप में उभरते हैं। राम एक आलोक हैं, उनका नाम एक सकारात्मक बोध देता है। चाहे साधु, चिंतक, दार्शनिक, कलाकार, साधक या जन साधारण, उनकी उपासना से अपने अपने ढंग से एक सकारात्मक आश्वस्ति प्राप्त होती है हर एक को। उनके चरित्र को आत्मसात कर नकारात्मक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। सारांश ये है कि संवेदनशील विवेकी श्री राम के गुणों और आचरण ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया था। उन्होंने असीम विविधताओं का समावेशन कर एक आदर्श स्थापित किया। यही कारण है कि वो सबके राम हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनको अपनी दृष्टि से देखता है और उन्हें अपना मानता है। कल्पना चाहे एक पिता की हो, पुत्र की हो, पति की हो, भाई की हो, राजा की या रक्षक की, कल्पना में सदा राम उभरते हैं। राम जैसी ही छवि सब चाहते हैं। विविधताओं में एक राम है जो सब में समाहित हैं। इसीलिए तो
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अलका प्रमोद जी तो विद्वान हैं, आप लोगों को सब बहुत सुना है इनका। उन्होंने राम की विविध विविध स्वरूपों का बहुत अच्छा वर्णन किया। उन्होंने विविधता में समावेश के ऊपर कथा किया और राम सबके मन में है, ये उन्होंने कहा, जो कि हमें बहुत पसंद आया कि राम सबके मन में है। तो हमारे बहुत नज़दीक हैं, तो इसलिए इतना बहुत है। आप इनका लेक्चर सुनिएगा तो बहुत विद्वतापूर्ण लेक्चर है। अब दूसरे विद्वान को बुलाऊंगा मैं। आइए मधु जी, ये हमारे गुरु हैं सब। ये आइए। मधु जी वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में कंपेरिजन करेंगे राम जी के बारे में। आइए मधु जी। ओम भाई, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राम मलिक जी और हमारे सामने उपस्थित मंच पर हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी और सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। हमारा आज का विषय है वाल्मीकि के नायक राम से मानस के आराध्य राम। एक यात्रा का विस्तार है, वही राम है, कैसे उनके व्यक्तित्व का परिवर्तन। तो श्री राम हजारों वर्ष से वो हमारी आस्था और संस्कृति धर्म के प्रतीक है। ना उनको हम काल में बांधा जा सकता है, ना उन्हें किसी रूप में बांधा जा सकता है। अपने अवतारी युगों में वे हमारे बीच है। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्रीमन्नारायण तत्व श्रीमद् रामायण में श्री राम के रूप में निरूपित हैं। कहा तो ये भी जाता है कि श्री राम के रूप में अवतीर्ण होने पर साक्षात वेद ही श्री वाल्मीकि के मुख से रामायण के रूप में प्रकट हुए थे। इसे 5वां वेद भी कहा गया है रामायण को। प्रचलित कथाओं को हम माने तो राम स्वयं वाल्मीकि का व्यक्तित्व तो स्वयं ही प्रमाण है कि एक मुनि रत्नाकर जो हत्या और लूट से अपनी जीविका कमाने वाले को और जंगल से गुजरते ऋषि पाप से छूटने के लिए उन्हें एक राम नाम का मंत्र देते हैं, लेकिन राम का नाम तो विस्मृत हो जाता है, याद रह जाता है मरा 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 मरा। और उस मरा मरा का जाप करने में वो तो सिर्फ मरना मारना जानते हैं, वो उल्टा राम हो करके उनको पूरी राम की भक्ति मिल जाती है। इससे बड़ा प्रमाण हमारे लिए क्या होता है कि उल्टा राम का नाम जपने से भी उन्हें भक्ति मिल जाती है। और रत्नाकर के अंदर एक नए वाल्मीकि तैयार होते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। वो गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं और वाल्मीकि की बात सभी लोग जानते हैं कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाय यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और यहाँ से संस्कृत के पहले महाकाव्य की रचना हो जाती है। लेकिन अब वाल्मीकि वहाँ ठहरने वाले नहीं हैं। सब कुछ अकस्मात हो रहा है, कोई करा रहा है, ये प्राकृत नहीं है, कोई करा रहा है। कौन? भगवान को वो क्या जाने, वो तो मात्र राम का नाम जानते हैं। ये काम तो राम ही करा रहे हैं। उनके लिए तो, रत्नाकर के लिए तो ज्ञान ध्यान शिक्षा सिर्फ बस राम का एक नाम है। उधर राम जी को देखिए, जाति संस्कार धर्म की श्रेष्ठता वो तो कुछ भी नहीं देखते और उतनी सी भक्ति से महाकाव्य लिखने का उद्वेलन वो वाल्मीकि को दे रहे हैं। राम वाल्मीकि को बना रहे हैं और वाल्मीकि राम के चरित्र को गढ़ रहे हैं। उनके अंदर काव्य अपने आप से स्फुरण हो रहा है। उन्हें काव्य लिखना है, महाकाव्य लिखना है, बस यहाँ से राम के महाकाव्य की रचना का सूत्रपात होता है। और वे राम भक्त भी नहीं है, वाल्मीकि राम भक्त नहीं है। उन्हें तो अपने महाकाव्य के लिए एक नायक चाहिए और वे उस नायक को ढूंढ रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के प्रथम खंड में, बाल कांड में, बहुत सुंदर इसमें नारद जी की चर्चा है कि उन्हें एक नायक चाहिए। नारद जी से पूछते हैं भाई कैसा नायक चाहिए, तो श्लोक है बहुत सुंदर। अब हम इसे हिंदी में बोलते हैं कि पहला श्लोक, संसार में गुणवान वीरवान धर्मज्ञ उपकार मानने वाला सत्य वक्ता
दृढ़ प्रतिज्ञ। ठीक है। दूसरा श्लोक, सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान सामर्थ्यशाली एकमात्र प्रियदर्शन। ठीक है। तीसरा श्लोक, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान, किसी की भी निंदा न करने वाला, जिसके क्रोध से देवता भी डरते हो। ऐसे ही कई पृष्ठों में श्लोक वाल्मीकि लिखते जाते हैं, कई पृष्ठों में राम के प्रशंसा होती जाती है। और नारद जी उनका परिचय ऐसे ही चरित्र वाले अदृश्य राम से करा देते हैं। राम से मिले बिना भी वे राम के जीवन चरित्र को देख सकेंगे। उस दैवीय शक्ति से भी ऋषि का परिचय करा देते हैं कि जो वाल्मीकि के राम अवतार ले रहे हैं। बड़े रोचक प्रसंग है इसमें कि वहाँ खाली राम अवतार नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर पहले ही खंड में ब्रह्मा सभी देवताओं, किन्नरियों, अप्सराओं, नाग कन्याओं, चारण, भालू, रीछ, लंगूर सभी जाति के लोगों से अधिक योद्धा पैदा करने के लिए, जन्म देने के लिए उनसे कह रहे हैं। और वहाँ पे इंद्र ने बाली को, सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने सरदार तार को, कुबेर ने गंधमादन, विश्वकर्मा ने नल, अग्निदेव ने नील, अश्विनी कुमार ने मैंद और द्विज, वरुण ने सुषेण, वायु ने हनुमान। और कहते हैं ब्रह्मा की जम्हाई लेने से जामबान का जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम भी जामन पड़ा। तो यहाँ ये महाकाव्य की रचना हो रही है कि बाल कांड में ही पूरे युद्ध कांड की योजना तैयार हो गई है। भगवान राम उनके महाकाव्य के नायक बन जाते हैं, आराध्य राम नहीं है, उनके महाकाव्य के नायक बन जाते हैं। और महाकाव्य की अवधारणा के अनुसार उसमें 9 रसों का सम्मेलन, कथा का विस्तार, 24,000 श्लोकों में 7 कांड, 500 सर्गों में छंद, अलंकार, भाषा, जितनी महाकाव्य को लिखने की शर्तें होती हैं उन सब का सम्मेलन करके और उसमें एक महाकाव्य की रचना हो जाती है। जिस काल में रामायण लिखी गई, जिस काल परिस्थिति और सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से वाल्मीकि ऋषि आते हैं, रामायण में वो प्रभाव बहुत मुखर दिखाई देता है। उनके सभी पात्र, चाहे वे सीता हो या कौशल्या हो, कैकेयी, उनके सभी पात्र वही भाषा बोलते हैं जो उस काल की भाषा है। उसे हम अश्लील ना भी कहें, लेकिन मर्यादा की व्याख्याएं अलग हैं। वाल्मीकि रामायण एक घटना प्रधान महाकाव्य, व्यक्ति चरित्र हो या प्रकृति बना, लंबे प्रसंग हैं। और समस्त कथा का हम अवलोकन करें और आज हमारे पास राम साहित्य जो उपलब्ध है उसमें इतने योजनाबद्ध जब वो राम के चरित्र तैयार कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि राम के राज्याभिषेक से लेकर उनके वन गमन तक ही राम के चरित्र को पूरा उत्कर्ष मिल जाता है। पर छोटा सा एक श्लोक के भी नहीं हम उसको हिंदी में बताते हैं, एक श्लोक कि सुमंत्र राम से जाने की जिद कर रहे हैं कि मैं वन में आपके साथ चलूँगा। और राम उनको समझाने के लिए जो बात कहते हैं, मेरा उद्देश्य है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत के लिए सुरक्षित समृद्धशाली राज्य को बिना किसी बाधा के हस्तगत कर लें। दूसरी बात, हम लोग वन को चले गए हैं और वापस लौट आने के उनके सारे भय निर्मूल हो सकें, इसलिए आपका यहाँ से अयोध्या वापस जाना अपरिहार्य है। एक अकेला श्लोक राम के चरित्र के उन सारे गुणों को उद्भासित करता है जैसा नायक वाल्मीकि खोज रहे थे। यहाँ उनकी वाणी में संयम, भावों पर नियंत्रण, अविचलित, निर्लिप्त, क्रोध पर नियंत्रण, राज्य और प्रजा के हित का चिंता है। मन में कोई विकार, कोई उग्रता, व्यग्रता, ईर्ष्या, द्वेष, आने वाली चुनौतियों के लिए कोई भय नहीं है। बहुत कथाएं हैं, उनके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन वाल्मीकि राम भगवान के समकालीन थे,
सीता माँ उनके आश्रम में रही, उनके दोनों पुत्रों लव और कुश का वहाँ जन्म हुआ। वह उनको पूरी शिक्षा देते हैं और समय आने पर भगवान राम को सौंप देते हैं। तो इस तरह से वाल्मीकि का और राम के साहित्य का उनका जो आपस के संबंध है वे बहुत प्रिय हैं। और सच ये है कि आज विश्व में जितनी भी राम कथाएं उपलब्ध हैं, जो भी बात यहाँ आती है, उसका मूल वाल्मीकि रामायण है। अब हमारे सामने एक बात आती है कि वो तो एक महाकाव्य लिखा गया था और संस्कृत में लिखा गया था, तो वाल्मीकि के नायक राम, मानस के आराध्य राम कैसे हो? तब हमें ये स्वीकारना पड़ता है कि विश्व भर में आराध्य के रूप में भगवान राम की जो भी सर्वग्राह्यता आज है, जिस रूप में वे जन जन के राम हैं, वो तुलसीदास जी की रामचरित मानस ही है। तुलसीदास जी का आविर्भाव तो ऐसे समय में होता है जब मुस्लिम शासकों की बर्बरता से त्रस्त जनमानस का मनोबल पूरी तरह से टूटा हुआ है। और ये हमारे संयोग है कि तुलसीदास जी संस्कृत के प्रकांड पंडित, ज्योतिषाचार्य और राम भक्त कवि थे। उन्हें भविष्य भी दिख रहा था, उन्हें भाषा भी दिख रही थी, उन्हें वर्तमान भी दिख रहा था, उनके पास सब कुछ दृश्य सामने था। और उन्होंने वहाँ से भगवान के जीवन चरित्र में उन्हें ये भरोसा मिला कि राम की भक्ति और आस्था ही से आत जनमानस का संबल ये रामायण ही बन सकती है। मानस के तुलसीदास जी ने वाल्मीकि की कथा को अगर हम यूँ कहें कि उसकी ऐतिहासिकता, घटना प्रामाणिकता, कथा कहानी को खोए बिना कुछ भी उन्होंने वाल्मीकि रामायण को खोया नहीं, लेकिन उस 24,000 श्लोकों और 500 सर्गों में निबद्ध महाकाव्य से कुल 1/4 लगभग 6,000 छंद, दोहे, सोठे लेकर के जनमानस की ही भाषा में मानस की रचना की। उन्होंने घटनाओं को उतना ही लिया जितना वो राम के चरित्र को उत्कर्ष देती हैं। जनमानस उसे सहज भाव से समझ सके और उनके स्वरूप के साथ अपने को जोड़ सके। और सीताराम में वे ऐसा आराध्य पाते हैं। और सीता के स्वरूप के साथ अपने को जोड़ सके, जो जन जीवन के लिए सुलभ आदर्श बन जाए। एक भरोसे, एक बल, एक राम विश्वास। अब हम छोटे छोटे देखें कि उन्होंने मानस कैसे गढ़ा। तो वाल्मीकि के बालकांड का छोटा सा एक प्रसंग है, अहिल्या प्रसंग। अब वाल्मीकि जी ने जिस प्रसंग को 50 श्लोकों में घटनाओं को वर्णन किया, उन्होंने उस पूरी कथा को, अहिल्या की कथा को 4 छंदों और 2 चौपाई में समाप्त कर दिया। इंद्र के प्रसंग को उन्होंने छुआ भी नहीं। अहिल्या उनके मानस में उतनी ही आती हैं जितना वे राम के चरित्र को उत्कर्ष देती हैं। सबसे छोटे सुंदरकांड में जिस कथा को वाल्मीकि जी ने 68 सर्गों में 3000 श्लोकों में वर्णन के साथ लिखा, तुलसीदास जी ने 60 दोहों में उस कथा को समाप्त कर देते हैं। वाल्मीकि रामायण महाकाव्य रंगमंचीय पात्र लगते, मानस में आकर वे आराध्य राम और राम के सब सहयोगी बन जाते हैं, जनमानस के वे संबल बन जाते हैं। बहुत छोटी सी बातें हैं। वाल्मीकि में आप देखेंगे कि राम हनुमान के प्रति कृतकृत्य हैं, लेकिन जब वो मानस में पहुंचते हैं तो तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई बन जाते हैं। भाई के साथ ऋण का प्रश्न ही क्या उठता है। जब वो वाल्मीकि में कुछ वर्णन आप देखेंगे, जब हनुमान लंका में पहुंचते हैं तो वहाँ पे भवन, गृह, निवेश, शिवाम, कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन मंदिर का भी प्रयोग आता है, मानस में भी है, क्योंकि हनुमान जी को तो जहाँ सीता है उन्हें सब जगह मंदिर दिखाई देते हैं, तो लंका में भी। लेकिन लंका से वापस लौटने पर सीता की पीड़ा की स्थिति का बयान करते हुए वाल्मीकि के हनुमान जब राम से कहते हैं,
रावण की उपस्थिति से भयभीत, डराती धमकाती राक्षसियों से घिरी सीता माँ को वहाँ अंतःपुर का सा कष्ट मिल रहा है, या अंतःपुर जैसी उन्हें पीड़ा वहाँ मिल रही है। अंतःपुर के साथ में यहाँ अशोक वाटिका जैसा कोई शब्द वाल्मीकि रामायण में नहीं आया है। उसके सही अंतःपुर के साथ प्रमदा वने शिशुपा मूले जैसे शब्द आए जो अशोक वाटिका का ही कोई रूप है। रावण अंतःपुरे रुद्ध राक्षसी भी सुरक्षिता। अब बात आती है कि मानस के आराध्य राम कैसे बन रहे हैं। तो हम शत्रु पक्ष के 3 प्रमुख चरित्रों को ले लें। वाल्मीकि में तारा बाली वध पर लंबे लंबे संवाद श्रृंखला में राम से पूरे समय बाली की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति अन्याय मानते हुए तर्क करती है। लेकिन मानस की तारा विलाप करते हुए दोषारोपण तो करती है। ऐसा नहीं है कि राम निर्दोष है, दोषारोपण तो करती है, लेकिन समझाने पर उनकी स्तुति करते हुए वापस चली जाती है। दूसरा चरित्र मंदोदरी, रावण वध के बाद रावण के गुणों का बखान करते हुए उन्हें देव यक्ष यमराज के लिए अजय, शेष कच्छप के लिए भी भारी बताकर यही कहती हैं कि एक नाम श्री राम के विमुख होने से ऐसी गति हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। राम विमुख ये हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। विभीषण से पहली बार मिलते हैं और लंका से निर्वासित विभीषण से प्रथम भेंट में ही उन्हें लंकेश संबोधित करते हैं और उनका राज्याभिषेक भी कर देते हैं। कैसे आराध्य बन रहे हैं राम। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटार बास तुम्हारा। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम प्रिय सियम अति मोरे। अब शरणागत विभीषण खाली उनके भक्तों से नहीं, विभीषण उनके शत्रु हैं, लेकिन शरणागत विभीषण के मुख से यह कहलाकर कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप्ति विद भाव, कि जब जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसे कोई भावशूल नहीं व्याप्त। वो विभीषण जो रावण से आंख उठाकर बात नहीं कर सकते थे, उमा विभीषण राव नहीं सन्मुख चितव के कहो, सो भिरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव, रघुवीर के प्रभाव से वो रावण से सीधे भिड़ जाते हैं जो आंख उठाकर देख नहीं पाते थे। तो अब इन प्रसंगों से तुलसी बाबा अपने आराध्य राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र को लेते हुए उनके भक्तों को पूरा ये भरोसा देते हैं कि जिन श्री राम की शरण में शत्रु भी आसरा पाते हैं, शत्रु भी उनकी शरण में चले जाते हैं, तो उनके प्रति समर्पण और प्रेम में ही सभी कष्टों की मुक्ति है। यही उनके राम आराध्य राम बन जाते हैं। और उन राम में रिश्तों की मर्यादा का आदर है, स्वार्थों को मारकर निरपेक्ष भाव से धर्म का आचरण है, निज से उठकर पर के लिए सर्वस्व बलिदान करने की प्रेरणा है, अभाव में स्वभाव दिखता है, स्वभाव में व्यवहार। और श्री राम तो जन जन के आराध्य बन जाते हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, उनके पास शक्ति है और वे कुछ भी कर सकते हैं, ये विश्वास जनमानस को हो जाता है और जनमानस भक्ति में आकंठ डूब जाता है। अब प्रश्न एक उठता है, अपनी आखिरी बात कहेंगे कि सर्व शक्तियों से युक्त तो रावण भी थे, ज्ञानी भी थे, ब्राह्मण थे, असंख्य वरदानों के बाद भी उनका अभिमान, दूसरों के प्रति अत्याचार, आतताई स्वभाव, पाप कर्म पूरे राज्य की पराजय और कुल का कारण बनता है। इस बात को जनमानस ने भीतर तक छू लिया। उन्हें विश्वास हो जाता है कि आतताइयों का विनाश होगा, धर्म की विजय होगी, हमें शरण राम की मिलेगी, राम की भक्ति हमें मिलेगी। और यही मानस की भक्ति का अभिप्रेत था। वाल्मीकि मुनि ने महाकाव्य के जिस रूप में भक्ति की और राम कथा को, इतिहास ग्रंथ को आने वाली पीढ़ियों के लिए रचा, तुलसी बाबा के मानस के माध्यम से वे आराध्य के रूप में जनमानस के हृदय में बस गए और भक्ति की रसधारा में बहकर विश्वव्यापी हो गए। मानस में अरण्य कांड में
अति ऋषि द्वारा की गए स्तुति छंद के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। त्वदंतरी मूलये नरा भजन्ति हिम्मत्सरा पतन्ति नो भवानवे वितर्क बीच संकुले। जय श्री राम। मधु जी के लेक्चर के ऊपर तो क्या मैं बोलूँगा, मगर ये है कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की कि वाल्मीकि ने कैसा, वाल्मीकि इतिहास है, इतिहास ग्रंथ है और रामचरितमानस भक्ति काव्य है, उसमें तो बहुत ही फर्क है इसमें अप्रोच में, तो उन्होंने समझाया है इसको। दूसरा ये है, दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छी तरह से शुरू में कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि व ब्रह्म समाना, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और रामायण को, रामचरितमानस को बहुत ही महत्वपूर्ण बताती है कि राम का नाम लेने ही से सब कुछ हो जाएगा। ये तो है। घटना प्रधान उन्होंने बताया वाल्मीकि रामायण को, ये भी बहुत डिफरेंस है कि इसमें भक्ति प्रधान है। एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि बालकांड और उत्तरकांड जो वाल्मीकि का है वो प्रक्षेप माना जाता है कि वाल्मीकि का लिखा ही हुआ नहीं है। आदि रामायण जो विद्वानों ने जो छपाया है वो वर्ल्ड वाइड, तो उसमें वाल्मीकि का वो अयोध्या कांड से उत्तरकांड तक नहीं है, युद्ध कांड तक है, मगर तभी इसमें बहुत कहानियाँ हैं बालकांड में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और वास्तव में रामचरितमानस तो खैर जनमन के मानस में, सबके जन के मानस में, दुनिया भर में है, तो इसकी उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है। आप लोग मधु जी का लेक्चर फिर सुनिएगा, यूट्यूब पर रहेगा तो। थैंक यू। ये क्या बोलेंगे मुझे समझ ही नहीं, जितनी समझ नहीं आ रही है वो बताएंगे आपको राम गिरीश द्विवेदी जी, वो हम लोगों में बहुत ही वो खुद बताएंगे कि क्या बोलेंगे। मैंने बहुत सारे विद्वान हैं, वो तो आप सब लोग जानते हैं, इनका देख सुनिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आदरणीय ओम जी, आज के 6वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष माननीय राम मलिक जी। राम मलिक जी बहुत ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, मैच्योर्ड हैं और बड़े एक्मोडेटिव पर्सनालिटी है। सर मैं एक्मोडेटिव बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो बड़े एक्मोडेटिव पर्सनालिटी है और आप अमेरिका से आए हैं और बड़ा विशाल हृदय के साथ में सबको समन्वयवादी सिद्धांत पे चलते हैं। मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ से नर्मदा और सोन निकलती हैं, जहाँ अमरकंटक है, जहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे कालिदास की कर्मभूमि है, जहाँ पे महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर है। ऐसे देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजा भोज की नगरी जो है वहाँ भोपाल से मैं आया हूँ। मेरा नाम राम गिरीश द्विवेदी है। मैं इस सभागृह में प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक तथा प्रथम 1-2 लाइनों में नामी लोगों से लेके नामी और अनामी जो बैठे हैं, मैं सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। मेरा विषय, ओम जी ने जो थीम रखा कि रामायण एंड मॉडर्न मैनेजमेंट, तो मैंने सोचा कि राम और मॉडर्न मैनेजमेंट पे बात की जाए। यदि राम पे बात की जाएगी, राम मैनेजमेंट पे, तो रामायण अपने आप आ जाएगा। जहाँ राम रहेंगे वहाँ रामायण आ जाता है, इसलिए मैंने इसको सुना। आप लोग बैठ जाइए, जरा पीछे क्यों चले गए, आगे से थोड़ा शांति सुनिएगा। मैनेजमेंट की बात है, आप लोगों ने काम किया। कई मैनेजमेंट गुरुओं ने बहुत सारी मोटिवेशनल थ्योरीज, लीडरशिप स्टाइल, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पे अपने विचार व्यक्त किए हैं।
लेकिन इन जो जितनी थ्योरीज है इनमें किसी थ्योरी से हर पूरे विश्व का समस्या का समाधान नहीं होता, और आदमी जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में उसका संस्कार बनता है और उसी तरह की चीज़ों का अनुकरण करता है। अब अमेरिका का द मैनेजमेंट देखिए, वो हायर एंड फायर सिद्धांत है। आज आप कंपनी के सीईओ हैं, कल रोड पे हैं। अमेरिका में, जापान में कोई कभी रिटायर ही नहीं होता, चाइना में कभी कोई स्ट्राइक नहीं होती। तो ये, और हमारे देश में तो और भी विविधता है। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए तो वहाँ दूसरा जीवन शैली है, केरला में चले जाइए तो दूसरी जीवन शैली है, गुजरात में दूसरी जीवन शैली है, पश्चिम बंगाल में दूसरी शैली है। तो हमारे देश में विविधता होने के बावजूद भी ऐसा कोई एक सूत्र है जो एकता में बांध के रखता है, और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है राम जी का चरित्र और कृष्ण जी का चरित्र जो हमको बांधे रखता है। और हमारे देश का जो मैनेजमेंट है वो पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट है। अमेरिका और या दूसरे कंट्रीज में बगल वाला क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम। हमारे यहाँ हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, वो बगल वाला क्या कर रहा है उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। तो एक ऐसी चीज़ है कि जो एक सूत्र है जो हमको बांध के रखता है, और वो सूत्र क्या है जिसका हम लोग आज तक बात करते हैं, वो कहते हैं राम राज्य। तो राम राज्य वो राज्य नहीं है जहाँ राम राज करते हो। राम राज्य वो है, राम राज्य वो है कि जहाँ पे ये चीज़ें होती है, वो राम राज्य है। यदि हम वही चीज़ हो जाए, ये क्या होती है, कहते हैं सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब लोग प्रेम से रहते हैं, माने वेयर देयर इज हार्मोनी, जहाँ हार्मोनी हो। फिर आगे क्या हो, सब नर करहि परस्पर प्रीति, और दूसरा नहीं कोई दुखी न कोई दरिद्र, नहीं दरिद्र कोई दुखी नहीं, माने कोई दुखी नहीं है, दरिद्र नहीं है, माने पॉवर्टी में नहीं है, बीपीएल नहीं है। और फिर कहे सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी ज्ञानी हैं, और अल्प मृत्यु नहीं कबन कीरा, ये माने अल्प मृत्यु मोर्टलिटी नहीं। तो माने जहाँ ये चार चीजें हो, जहाँ पे हार्मोनी हो, जहाँ सब पढ़े लिखे हो, जहाँ पे गरीबी नहीं हो, और जहाँ पे मृत्यु अल्प मृत्यु नहीं हो, वो राम राज्य है। और वो राम राज्य कैसे होता है, भरत जी को बताते हैं। राम जी जब वो जाने लगते हैं वन के लिए, तो भरत बोलते हैं मुझे कुछ मैनेजमेंट दे दीजिए, कुछ सूत्र बताइए। तो उन्होंने केवल 3 चीज बताई कि ये केवल 3 लोगों से सलाह लेना और केवल 3 की रक्षा करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, तुम मुनि पातु सचिव सिख मानी, मुनि जो मनन करे, मात जो संरक्षक हो, और सचिव जो सलाह दे। केवल 3 की सलाह लेना, मुनि मातु और कहाँ चला गया, मुनि मातु सचिव सिख मानी, और 3 लोगों की रक्षा करना, पाले पुही में प्रजा राजधानी, पृथ्वी प्रजा और राज्य की का देखभाल करना, ये राम राज्य है। जैसा कल बता रहे थे कि राम राज्य की एक भूमिका है। और फिर अपना मैनेजमेंट कैसे चलाते हैं, इसको ठीक रखने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहला काम उनके उसमें आता है कि उनके जीवन में सहजता है, और सहजता प्रबंधन का अहम सूत्र है। सहजता जितना सरल है उतना इसको निभाना कठिन है। कैसे होता है, और उसके लिए आपकी एक सकारात्मक सोच रखनी पड़ती है। जैसे पूरी तैयारी है, आप लोग 2 दिन से सुन रहे हैं, पूरी तैयारी है, और कल बढ़िया सब इंतजाम हो गया है कि कल शपथ ग्रहण होना है, राज्य सिंहासन मिलेगा, और रात भर में ऐसा कुछ चलता है कि सवेरे बन जाना पड़ता है। काकी की माँ का संदेशा आता है, वहाँ जाते हैं, और जब वो बताती हैं कि तुम्हारे पिताजी तुमको इतना प्रेम करते हैं, बोले इनके दुखी और मूर्छित होने के कारण तुम हो, तुम्हारे कारण ये दुखी है। तो बोले क्यों, बोले आप तुमको इतना स्नेह करते हैं कि तुम बन जाने के लिए मैंने वरदान मांगा, तो उसे दुखी हो गए, अवचेतन अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े। तो मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निभानु, एकदम सहज। अरे बोले तो बड़ा अच्छा काम हुआ। बोले क्या अच्छा काम हुआ, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। बोले विधि जो ब्रह्मा है हर तरह से मेरे अनुकूल हो गए। बोले क्या अनुकूल हो गए, बोले हम वन में जाएंगे। तो बोले बड़े प्रसन्न होकर बोले माँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे भरत से ज़्यादा मानती हो, इसलिए तुम मेरे लिए ही इस तरह के वरदान मांगा है। ये सहजता है, और ये जिसको बोलते हैं पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच,
ये सकारात्मक सोच है। और मैं बन जा रहा हूँ तो मेरे बड़े फायदे हैं। क्या होगा? बोले मुनिगण मिलन, मुनि मिलेंगे। और बोले पहला तो वो हो जाएगा, और दूसरा मैं दाहिनी ओर देखता हूँ तो पिताजी दिखाई देते हैं। तो मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर। मैं जब दूसरे दाहिनी ओर देखता हूँ तो पिताजी दिखाई देते हैं। ते महापितु आयसु बहुरी, बोले पिताजी की आज्ञा है। और जब बाईं ओर देखता हूँ तो आप दिखती हैं, सम्मति जननी तोर। और बन जाने की तरफ, बन जब जाता हूँ और पीछे की तरफ देखता हूँ तो भारत प्राण प्रिय पावहि राजू। तो बोले विधि सब विधि भानुकूल, बोले हर तरह से हमारा, चाहे दाएं देखूं, चाहे बाएं देखूं, चाहे आगे देखूं, चाहे पीछे देखूं। इसलिए माँ आपने हमारा बड़ा किया है। किसी को यदि वनवास मिल जाए 14 वर्ष का और इस तरह की सोच रखेगा तभी वहाँ पे राम का प्रबंधन है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता को उतारना जीवन में ये प्रबंधन है। और इतना नहीं, जब आगे चलते हैं, सवेरे कौशल्या जी माँ के पास पहुँचते हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती रहती हैं। वो इसलिए पढ़ रही थी, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बेटा कल राजा बनेगा तो उसको सद्बुद्धि देना, कि जिससे अच्छी प्रजा का अच्छी तरह से राज्य चला सके। वहाँ पहुँचते हैं तो पूछते हैं कि क्या हो गया, ये क्या है? बोले क्या हो गया? हमको पहले पिताजी युवराज बना रहे थे, अब भरत हमसे छोटा है तो उसको युवराज बना दिया है, मुझे राजा बना दिया है। तो बोले तुमको राजा बना दिया तो राज्य छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं दशरथ क्या? बोले नहीं ऐसा नहीं है, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का वन का राजा बनाया है। अब सोचिए, यदि आपको कहीं जाना है और ड्राइवर 5 मिनट लेट हो जाए और उसमें कितना पहाड़ के ऊपर जाए, पर जिसको राज्य पूरा मिलना है, पूरा तैयारी है, उसके बाद भी इस तरह की जो सोच रखेंगे, जो जिसके जीवन में सहजता रहेगी तो सहजता करते हैं। तभी कहते हैं सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुमर। ऐसे बहुत सारे उनके उदाहरण हैं जो सहजता का उन्होंने रखा है। दूसरा उदाहरण उनके जीवन के प्रबंधन में ये आता है कि स्टे काम एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन। शांति रखिए, शांति से सोचिए तो निराकरण निकलेगा। लक्ष्मण जी को बोल के जाते हैं कि सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण जी को सीता जी बोलती हैं, वो जाते हैं वहाँ पे। जब राम जी बोलते हैं तो कैसे आ गए? तो बोले माँ ने भेजा तो हम चले आए। अब दूसरा आदमी होता तो बोलता तुमको मैंने आदेश दे के आया था कि तुमको हिलना नहीं है, चाहे प्रलय हो जाए तो भी कहीं आना है, पर तुम कैसे चले आए? वो कुछ नहीं बोलते, वो साथ में उनको रखते हैं। तो ये उनका इस तरह से, क्योंकि वो बोल के गए थे करहु रखवारी, तुम रक्षा करना। और यदि लक्ष्मण जी ना गए होते तो हो सकता है आगे घटना घटती। लेकिन राम जी बड़े स्टे काम, शांति के साथ, जब शांति हम रखेंगे, शांत मन से आप अच्छा निर्णय ले सकते हैं। अशांत मन से अशांत निर्णय आएंगे, इसलिए शांत मन से अच्छा निर्णय लेना चाहिए। और फिर दूसरा आता है उनके उसमें टीम कोलैबोरेशन। और उसमें अपने टीम के साथ में भी देखिए, जैसे सुग्रीव बनाते हैं। एक और बीच में आ रही है, थोड़ा सा विषयांतर होगा, पर कोप और क्रोध में अंतर है। भगवान कोप करते हैं, लक्ष्मण जी भी कोप करते हैं। कोप और क्रोध में अंतर होता है। कोप जो होता है बाहर से दिखाया जाता है, करेक्टिव मेजर है, सुधारने के लिए होता है। और क्रोध में क्या होता है, आपका स्वयं का भी बीपी जाता है और जो सामने वाले को आप बोल रहे हैं उसका भी बीपी बढ़ता है। तो भगवान क्रोध नहीं करते हैं, तो हमेशा कोप करते हैं। क्योंकि देखिए उदाहरण देते हैं, बोले सुग्रीव को राज मिल गई, पाठ मिल गई, सब कुछ हो गया, और उसके मिलने के बाद सुग्रीव सुधिमोरी विसारी, बड़े हताश बने, सुग्रीव सुधिमोरी विसारी, मेरी स्तुति विसार दिया। तो एक काम करो लक्ष्मण, जय सहायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा वो बाण ले आओ, धनुष बाण लाओ। लक्ष्मण जी बोले क्या करेंगे? बोले मैं मारूंगा सुग्रीव को। अच्छा, बोले मारना पीटना तो मेरा काम है, आप क्यों करेंगे? तो बोले नहीं, तो जिसे मारा उसी मार। बोले कब मारेंगे? तो बोले ते सर हतो मूढ़ कह काली, बोले कल मारूंगा। अरे बोले मैं समझ गया, अब कल आप क्या मारेंगे, मैं समझ गया। तो अब बोले लक्ष्मण जी बोले कि अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ बोले जाओ, लेकिन उनको ध्यान था कि लक्ष्मण जी कहीं निपटा न दे। तो बोले तुम जाओ, लेकिन उसको समझा बुझा के ले आना, उसको समझा के बुला के ले आना। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सीब,
तुलसीदास जी के शब्दों का देखिए करुणा सी, बोले उनको जाके ले आना, मारना और ना मत, भय दिखाए ले आवो, उसको डरा के ले आना। क्यों डरा के लाना? तात सखा सुग्रीव, मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ, तात सखा सुग्रीव, क्योंकि वो मेरा मित्र है। उसको डरा, हम लोग जीव लोग जो है, हम लोगों के साथ भी ऐसे होता है, हमको सब पूरा नर कोश सब मिल जाता है और उसके बाद हम भी भूल जाते हैं, तो भगवान भय दिखाते हैं। तो जब कभी जीवन में भय और इस तरह प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो हम ये समझ लें कि कहीं हमसे गड़बड़ हुई है, इसलिए भगवान भय दिखा रहे हैं। तो अब इतने नाराज थे कि जिस सुग्रीव नहीं आया, तो जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से मैं इसको भी मारूंगा। और जब वो आए और आने के बाद सुग्रीव ने क्षमा मांगी या बताया, तब क्या क्या करते हैं, तब रघुपति बोले मुस्काई, इतने मुस्काई, बड़े प्रसन्न। अभी बोल रहे कि बाली से मार दूंगा बाण से, अब सब बोले मुस्काई, और तुम बोले तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो। उनके प्रियता क्या मापदंड भरत है, तो बोले भरत जैसे प्रिय हो। ऐसे समुद्र के साथ, ऐसे समुद्र के साथ जब नहीं मानता तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बोले राम सकोपतम। तुलसीदास सक्रोध नहीं लिखते, बोले राम सकोपतम, हर जगह कोप, सकोप से रावण के लिए लिखते हैं तो लिखते हैं क्रोधातुर धावा, राक्षसी प्रवृत्ति में क्रोधातुर होता है। और जो यहाँ पे ऊपर को करेक्टिव मीजर होता है उसमें ये कोप होता है। और जब समुद्र भी आता है तो जब समुद्र बोलता है वह तब हाथ जोड़ता है, तो उसके बाद बोलते हैं अब सोई जतन करो बहु लाई, जय विधि सीता सुधि पाई, समुद्र सुनत विनीत वचन अतिका कृपाल मुस्काई। अभी विनय न मानत जलधि जड़, और मैं भय हो न प्रीत, यहाँ पर बोले मुस्काई। और अपने टीम का क्या ध्यान रखते हैं कि जय विधि उत्तर कप, वो ऐसा इंतजाम करो कि मेरे टीम के जो सदस्य हैं, चाहे छोटे हो, बानर हो, भालू हो, वो उपाय बताओ, हमारा जो टीम का कोलैबोरेशन है वो टीम जिससे पूरी उसमें चली जाए। और फिर वो एक और अच्छा है, आप लोग प्रबंधन में पढ़ते हैं, राइट मैन फॉर राइट जॉब, सेकेंड लाइन जरा ध्यान दीजिए। अब आपसे बात कर लेना, बहुत टाइम है। राइट मैन फॉर राइट जॉब, वो देखते हैं कि सब लोग आगे बता देते हैं, सुग्रीव जी सबको काम इस दिशा में जाना, उस दिशा में जाना। सर जब 2-1 मिनट रह जाएंगे तो बता दीजिएगा, हो गया हुआ है समय तो दूसरों ने ज्यादा समय ले लिया तो वो मान मेरे वो बोलते हैं राइट मैन फॉर राइट जॉब। जो आपके संस्था में, जो आपके घर में भी जो आदमी जो काम कर सकता हो उसी को बताइए। जब सब लोग, सुग्रीव ने ड्यूटी लगा दी सबकी, यहाँ हो जाओ, भगवान जानते थे हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं और बोलते हैं हनुमान जी पाछे पवन तनय सिरुनाभा। हनुमान जी आगे आगे नहीं चलते, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैंने ये कर दिया, पाछे पवन तनय सिरुनाभा। तो भगवान क्या कहते हैं, जान काज प्रभु निकट बुलावा, अपना काज। अब ये देखिए काज शब्द जो प्रभु ने यहाँ पे लिया है, यही काज चलता है आगे तक। उन्हें कहा मेरा ये, और उनको मुद्रिका देते हैं, वो जानते हैं कि ये समर्थवान आदमी है, यही कर पाएगा। वो आगे कथा पर पहले भगवान देते हैं। और ये जान काज, तब वो वहाँ पे वो भी बोलते हैं, अपना जाबंत बोलते हैं, राम काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और फिर जब बैनाक उनको रोकते हैं, फिर वो काज, राम काज की रे बिना मोहि कहा विश्राम। और फिर आगे जब सूचा बोलती है तभी बोलते हैं मैं अभी राम काज में जा रहा हूँ। ये जो भगवान बोलते हैं जान काज, तो इस तरह से ये करते हैं। और फिर अंगद का चुनाव लंका में भेजने के लिए, जानते हैं कि रावण से कौन किस तरह से बात कर सकेगा, कौन रावण की भाषा में ही जवाब जो दे सकेगा, वो अंगद को करते हैं। और दूसरा फिर जो अच्छा काम करके आए आपके संस्थान में, आपके घर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो अच्छा काम कर ले उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्नॉलेज करिए अचीवमेंट। हनुमान जी जब वहाँ से लौट के आते हैं, समय कम है, मैं 2 लाइन में बोल दूंगा। जब लौट के आते हैं तो हनुमान जी बोलते हैं मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी, मैं ऋणी कैसे होऊंगा, तुम्हारा इतना उपकार है, तो नहीं को सुर नर मुनि तुम द्वारी सुन तु ही सुन ऋण में नहीं, ऐसा वो बोलते हैं। तो वो एक्नॉलेज करते हैं। अंगद जी जैसे वहाँ से आते हैं रावण के पास से, तो उनको पास में बैठाते हैं और पास में कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो इस तरह से काम करे उनके लिए
और भगवान का ये भी रहता है, आप संस्थान में भी रहता है, तो अंगद को भेजने के पहले डू नॉट फाइट, माने युद्ध तब तक मत करिए जब तक यदि डायलॉग से काम बन जाए। तो जैसा कृष्ण जाते हैं उसी तरह से अंगद जाते हैं, समझाने के लिए जाते हैं, हर तरह से समझाते हैं। जो नहीं होता तो भगवान का ये प्रबंधन का एक सिद्धांत ये भी है कि युद्ध अंतिम है। और लंका विजय एक और काम करते हैं, अपने टीम में जो अनस्किल्ड लोग रहते हैं उनकी स्किलिंग भी करते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट करते हैं, कौशल विकास करते हैं। और जब कैसे कहते हैं, जब लंका से लौट के आते हैं और वशिष्ठ जी से मिलाने के लिए बात आती है, तब वो कहते हैं कि पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, उनको सख बोलते हैं, पुनि रघुपति बंदर भालू जितने थे, पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मूल पद लागहु सकल सिखाए, उनको सिखाया कि कैसे प्रणाम किया जाता है। वो तो जंगल में रहे और साथ में युद्ध करने चले गए। तो अपने टीम का विकास भी करना, डेवलपमेंट करना, जिसको आजकल बोलते हैं एटिकेट सिखाना, वो करते हैं। और उन्हीं वो क्रेडिट लेते हैं, स्वयं की क्रेडिट नहीं लेते हैं। जब बंदरों से बोलते हैं कि हमारे गुरु वशिष्ठ जी हैं, जिनकी कृपा से मैंने उनको मारा, और वशिष्ठ जी से कहते हैं ये सब मेरे सखा हैं और इनके बदौलत ही मैं इस समर को जीत पाया हूँ। तो इस तरह से और बहुत सारे, मैं देखिए मैंने सोचा मॉडर्न मैनेजमेंट में पीटर एफ डकर और हेनी फेल को देखा तो उनके करीब 14 सिद्धांत मिलते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप लोग पढ़ते होंगे, मैंने MBA किया है इसलिए मुझे थोड़ी जानकारी है इसकी। तो उन पर मैं जब राम जी पे करने लगा तो मुझे करीब 45 इस तरह के सूत्र मिले, और आगे और ढूंढने में हमने कहा चले 15 मिनट हो जाएगा, मुश्किल कर देंगे, तो हमने कहा इतने में काम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उनके चीज़ हैं। पर एक अंतिम बात कह के मैं समाप्त करता हूँ। ये भगवान अयोध्यावासियों को सिखाते हैं और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि जो अनीत कछु भाखऊ भाई, यदि मैं कुछ गलत बोलता हूँ, ये होना चाहिए गवर्नेंस में, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, जो अनीत कुछ भाखऊ भाई तो वही बरजहु भय बिसराई, निडरता के साथ मुझे ये कहना, ये भगवान राम का सूत्र है, ये भगवान राम का सूत्र है। तो ताली जाने के लिए तो नहीं है ना। राम जब शिक्षा प्राप्त करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम से जाने लगे तो राम ने गुरुदेव से पूछा कि मैं पढ़ के जा रहा हूँ तो मेरी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मैं कैसे मैनेज करूँगा, व्हाट विल बी माई मैनेजमेंट। तो वो बोलते हैं, बस अंतिम 2 लाइनें, वशिष्ठ जी बोलते हैं, अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, राजा का शासन यदि ऐसा हो, मन को सतसंगति मिलती हो, तन को भी भोजन अच्छा हो। ये वशिष्ठ जी बोलते हैं, मन को सत्संगति मिलती हो, तन को भी भोजन अच्छा हो, संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो, सच्चाई और नियम से व्यापार सभी के चलते हो, इतना मानस जब बन जाए तो अच्छा कहलाता जीवन है, इतना मानस जब बन जाए तो अच्छा कहलाता जीवन है, अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। राम तुम तो राजा के पुत्र हो, राम तुम तो राजा के पुत्र हो, रखना कुल की लाज, आप लोग भी रखना कुल की लाज, जब अवसर आए तो करना अच्छा राज, नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापी शक्ति से लेना यही वरदान। जय श्री राम। आप लोगों ने सुना द्विवेदी जी का, उन्होंने तो कहा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात की, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्रॉपर ऑथराइजेशन। और जो आप लोग हैं, हम लोग हैं, उनके लिए है कि राम काज कीने बिना मोहि का विश्राम, जो आपको काम दिया जाए वो तुरंत करिए, बाकी चाय पीने मत चले जाइए। अब बाकी ओम जी बताएंगे मैनेजमेंट के बारे में। हम ओम प्रकाश गुप्ता सर से निवेदन करेंगे कि वे हमारे सभी विशिष्ट प्रस्तुतकर्ताओं और सेशन चेयर को सम्मानित करें।
जाना